आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं प्रश्न। यदि किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल q तथा q पदों का योगफल p है तो सिद्ध कीजिए कि p माइनस q पदों का योगफल p माइनस q गुणा में a प्लस 2q बटे में p होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी, क्योंकि समांतर श्रेणी के बारे में बात करी जा रही है, तो माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद है ना, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a व सार्वांतर है ना, सार्वांतर क्या है, d है। तब जो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, n बटे में 2। ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में d से दिया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि इन्होंने कहा है कि जो p पदों का योगफल है वो q है, यानी कि sp ये क्या होगा, ये इन्होंने हमें q के बराबर दिया है। और अगर हम सूत्र के अनुसार लिखें sp का मान तो वो क्या आएगा, p बटे में 2a प्लस n की जगह पे क्या रख देंगे p माइनस 1 गुणा में d, ये किसके बराबर होगा, q के बराबर होगा। तो यहाँ से हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा हमें कहा गया है कि q पदों का योगफल p है। तो देखिए अगर मैं s q कहूँ तो वो किसके बराबर है, p के बराबर है। और सूत्र के अनुसार एस क्यू रखूँ तो वो क्या हो जाएगा, बताइए, ये हो जाएगा q बटे में 2। ठीक है, 2a प्लस q माइनस 1 गुणा में d, ये बराबर है p के। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम मान सकते हैं समीकरण 2। अब उन्होंने हमसे प्रश्न में क्या कहा है, उन्होंने हमसे कहा है कि जो p माइनस q पदों का योगफल है। अब p माइनस q पदों के योगफल के लिए हमें a और d का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए एक समीकरण 1 से अगर मैं किसका मान निकालना चाहूँ, 2a का, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ मान। तो कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 2 की गुणा इधर हो जाएगी तो ये हो जाएगा p। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस q माइनस 1 गुणा में d बराबर 2q, ये होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या आएगा, देखिए 2a प्लस p माइनस 1 गुणा में d, ये किसके बराबर होगा, 2q बटे में p के बराबर होगा। ठीक है, इसको हम मान लिया समीकरण हमने 3। ठीक है, अब समीकरण 2 से क्या होगा, समीकरण 2 से क्या आएगा, अगर मैं 2a प्लस q माइनस 1 गुणा में d इसका मान निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, 2p बटे में q होगा, है ना। इसको हमने मान लिया समीकरण 4। अब देखिए क्या करेंगे, हम इन दोनों समीकरणों को घटा देंगे। तो घटाने से क्या होगा, यहाँ पे ऋण चिन्ह आएगा, यहाँ भी ऋण चिन्ह आएगा और यहाँ भी ऋण चिन्ह आएगा। तो 2a से 2a कट जाएगा, ऊपर d दोनों में से कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा मेरे पास, p माइनस 1 और यहाँ से क्या आएगा माइनस q माइनस 1। ठीक है, और ये तो ये आ जाएगा हमारा 2q बटे में p माइनस 2p बटे में q। ठीक है, अब यहाँ से d तो है ही है, ये क्या हो जाएगा p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 बराबर, यहाँ से हो जाएगा 2 हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा q बटे में p माइनस ये हो जाएगा p बटे में q। ठीक है, इसके बाद अगला क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा तो d और ये हो जाएगा p माइनस q बराबर, ये कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा पी क्यू और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, अब इसके बाद कितना हो जाएगा d और ये हो जाएगा p माइनस क्यू बराबर 2। अब हमें एक सूत्र हमने पढ़ा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये सूत्र किसके बराबर होता है, a माइनस बी और गुणा में a प्लस बी। ठीक है, तो अगर मैं ये सूत्र यहाँ पर लगाऊं इस जगह पे
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा q माइनस पी और हो जाएगा q प्लस पी, और बटे में क्या है, बटे में है हमारा पी क्यू। ठीक है, अब इसके बाद d बराबर कितना हो जाएगा, 2 तो है ही है। अगर मैं इस q माइनस पी में से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू हो जाएगा, और ये वाला हमारा p प्लस क्यू है ही है, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा हमारा पी क्यू, ये तो था ही, और p माइनस क्यू भी आ गया, तो p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कट जाएगा। ठीक है, तो फिर d बराबर कितना हो जाएगा, इस माइनस की वापस हम इसमें गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, या फिर ऐसे ही रहने देते हैं, -2, ये हो जाएगा p प्लस क्यू बटे में पी क्यू। ये हमारा d का मान आ गया। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, a का मान निकाल सकते हैं। तो हम ये मान किस में रख देंगे, समीकरण किस में रख देते हैं बताइए, ये मान उठा करके हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 से क्या आ जाएगा, 2a प्लस, है ना, 2a प्लस p माइनस 1 गुणा में d का मान क्या है, -2 p प्लस क्यू बटे में पी क्यू। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 2q बटे में p, 2q बटे में p के। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2a और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, p माइनस 1 p प्लस क्यू। ठीक है, और 2 भी है इसमें, और बटे में पी क्यू बराबर 2q बटे में p, है ना। तो अब मैं यहाँ से सब में से 2 कॉमन लेके काट सकता हूँ, तो यहाँ पे a बचेगा माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा, p माइनस 1 p प्लस क्यू और बटे में पी क्यू बराबर होगा ये 2 सिर्फ q बटे में p के, क्योंकि 2 तो हमने कॉमन लेके काट दिया है। तो फिर a बराबर क्या हो जाएगा, q बटे में p। ठीक है, q बटे में p आ गया, और प्लस p माइनस 1 p प्लस क्यू और बटे में पी क्यू, ये आ गया। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा हम यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं, तो a बराबर कितना आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा एलसीएम। तो इसमें q की इधर गुणा हो जाएगी, हो जाएगा q स्क्वायर। ठीक है, और प्लस इसमें अगर अंदर दोनों में गुणा कर दें हम तो क्या आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस पी क्यू और माइनस p और माइनस q, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a बराबर कितना आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, और क्या हो जाएगा, प्लस पी क्यू और माइनस p और माइनस q और बटे में पी क्यू। तो ये हमारा a का मान आ गया। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना था बताइए, हमें यहाँ पर निकालना था, जो सिद्ध करना है p माइनस क्यू पदों का योगफल, है ना। तो देखिए, अब हम n के स्थान पर p माइनस क्यू रख देंगे, तो s p माइनस क्यू क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू बटे में 2। ठीक है, 2 गुणा में a प्लस, ठीक है, और क्या आएगा यहाँ पे, p माइनस क्यू माइनस 1 और गुणा में d, ये आ जाएगा। ठीक है, सूत्र में हमने मान रखा है, तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू बटे में 2, और a का मान भी हमने निकाल लिया है, तो 2 गुणा में कितना हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस p माइनस क्यू और बटे में पी क्यू प्लस, ये क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू माइनस 1, और d का मान हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, तो d का मान क्या हो जाएगा, -2 p प्लस क्यू बटे में पी क्यू। तो ये हो जाएगा -2, ठीक है, और क्या है, p प्लस क्यू और बटे में पी क्यू, ये है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये p माइनस क्यू बटे में 2। ठीक है, और देखिए यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी ये 2 है, तो इन दोनों में से मैं 2 बाहर कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर अंदर एलसीएम क्या ले लूँगा, पी क्यू ले लूँगा एलसीएम। तो यहाँ पे क्या बचेगा, पी स्क्वायर, क्योंकि इसमें तो पूरे में गुणा हो रही थी इसकी, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस पी माइनस क्यू, है ना, और यहाँ पे माइनस था तो उसका ध्यान रखना है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और p की p में गुणा होगी तो क्या आएगा, p स्क्वायर आएगा, लेकिन वो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा।
फिर p में q की गुणा होगी तो pq आएगा, लेकिन माइनस की गुणा होगी तो वो माइनस pq हो जाएगा। अब देखिए कितना आएगा यहाँ पे। अब अगर हम q की गुणा करेंगे p में तो क्या आएगा बताइए। ये आएगा हमारा यहाँ पे माइनस का pq, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का pq हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, जब q में गुणा करेंगे तो माइनस का q स्क्वायर आएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस q स्क्वायर हो जाएगा। फिर जब माइनस माइनस प्लस 1 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा p प्लस q, प्लस p और प्लस का q, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 2 से 2 कटेगा तो ये हो जाएगा p माइनस q। ठीक है, और यहाँ पर कितना होगा, p स्क्वायर से p स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, इस pq से ये pq कट जाएगा और pq से pq कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे, ये वाला pq बचेगा और ये q स्क्वायर और ये q स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा 2q स्क्वायर प्लस pq और बटे में क्या बचेगा, pq, ये बचेगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, p माइनस q। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर इसको अलग अलग कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर बटे में pq और प्लस pq बटे में pq, ये कर दिया। ठीक है, एलसीएम जो लिया हुआ था तो ये हो जाएगा p माइनस q और यहाँ पर क्या होगा, एक q से एक q कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2q बटे में p प्लस 1 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, p माइनस q पदों का योगफल है, जो कि क्या हो जाएगा p माइनस q। ठीक है, और आप देख सकते हैं यही हमें सिद्ध करना था, 1 प्लस 2q बटे में p, और यही तो आ रहा है हमारा यहाँ पे 1 प्लस 2q बटे में p। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।